एक साल के अंदर 46.92% का रिटर्न इस फंड ने निकाल कर दिया है। और अभी के समय में भी इसके जो रिटर्न्स हैं वो काफी संतोषजनक है। सारे फंड्स माइनस में रिटर्न दे रहे हैं, ये फंड पॉजिटिव में रिटर्न निकाल कर दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, डिफेंस सेक्टर का है। डिफेंस सेक्टर के बारे में आपने और भी वीडियो देखी होंगी, इस फंड का पहले भी रिव्यू देखा होगा। पहले इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन चल रही थी, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है अप हुई है। इसका रिव्यू करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म रिव्यू रहने वाला है, छोटी वीडियो रहेगी, तो आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं रहेगा। तो भैया एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है, फंड का नाम भी आपके सामने है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। नाम थोड़ा सा लंबा है, इसलिए शॉर्ट में इसको मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड कहते हैं। ये एक पैसिव फंड है और निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई जो इंडेक्स है उसको फॉलो करता है। इस इंडेक्स के अंदर 18 कंपनीज है और वो 18 कंपनीज इस फंड के अंदर शामिल है। अगर इंडेक्स अच्छा चलता है तो ये फंड अच्छा चलता है, अगर इंडेक्स के अंदर गिरावट आती है तो ये भैया गिर जाता है। तो अगर आप देखें एक साल का एवरेज मैंने आपको बताया 46.92% है, लेकिन आपको जो रिटर्न दिख रहा है इसके चक्कर में आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये फंड जब लॉन्च हुआ था 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था, और अब अगर आप देखें तो इसका एनएवी चल रहा है 10 रुपए 94 पैसे पर। मतलब इतना एवरेज निकाल कर देने के बावजूद इसका एनएवी अभी 10 रुपए 94 पैसे के ऊपर ही घूम रहा है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। कारण मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज भी आपको बता दूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा इसलिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी के समय में ये फंड काफी अच्छा कर रहा है। वो कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। आप एक महीने का रिटर्न देखिए, 5.19% का ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। आपने देखा होगा कल परसों उससे पहले लगातार पिछले एक हफ्ते के अंदर मार्केट में 3 से लेकर 4% की गिरावट हुई है, निफ्टी 50 के अंदर, सेंसेक्स के अंदर, सारे इंडेक्स के अंदर। लेकिन ये फंड तो भी पॉजिटिव है। रीजन क्या है? रीजन है अभी के समय में जो युद्ध के हालात चल रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा कारण है। और इंडिया एक के बाद एक नए नए ऑर्डर जो दूसरे हमारी डिफेंस की कंपनीज हैं उनको दे रहे हैं। ड्रोन्स के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, जो नए मिसाइल्स हैं उनके ऑर्डर दिए जा रहे हैं, आर्टिलरी के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि ईरान, इसराइल और यूएस का जो युद्ध चल रहा है वो बिल्कुल आप समझ लीजिए इंडिया के मुहाने पे खड़ा है। और वैसे तो इंडिया भैया न्यूट्रल रहता है इन सब चीजों में, लेकिन आपको पता ही है कि ये एक तरीके से मैग्नेटिक फोर्स होती है। और जब ये युद्ध होते हैं ना, तो कब कौन सा देश किसके साथ खींचा चलाए कुछ नहीं पता होता। जैसे आपको पता है ईरान अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा तो पाकिस्तान इस अंदर शामिल हो जाएगा। और भैया पाकिस्तान अगर ना चाहते हुए भी अगर एक आध मिसाइल भारत की तरफ छोड़ दे, या भैया ईरान ही भारत की तरफ कोई मिसाइल छोड़ दे, तो आप सोचिए ना भारत कुछ ना कुछ तो एक्शन लेगा ही ना उसके खिलाफ भी। भले ही ईरान हमारी फ्रेंडली कंट्री है, लेकिन फिर भी कुछ कह थोड़ी सकते हैं। या पाकिस्तान कोई मिसाइल छोड़ दे, भरोसा थोड़ी है। इसलिए भारत इस समय अपने जो डिफेंस है और उसके ऊपर खर्चा भी कर रहा है, इसीलिए ये फंड आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फंड तब बहुत अच्छा चलता है जब डिफेंस के अंदर खर्चा होता है, डिफेंस के अंदर नए नए ऑर्डर्स दिए जाते हैं और लड़ाई के बादल सारी तरफ चल रहे होते हैं। जब जब हर जगह पे शांति होती है ना, तब ये फंड इतना अच्छा नहीं चलता। तो भाई ये कारण है इसका। अब अगर मैं आपको रिटर्न्स दिखाऊं, उसके रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। 3 महीने में 10.28% की रिटर्न है, 6 महीने में करीबन 11% की रिटर्न है, एक साल का मैंने आपको बता दिया है 46.92% का एवरेज है, और एक महीने में 5% से ऊपर है। अब अगर आप कहें, मुझसे पूछें कि तरुण भाई एक चीज बताओ कि ये अभी इतना एवरेज आने के बाद भाई एक साल में आप देखिए 47% के आसपास का एवरेज है, तब भी ये 11 रुपए पर भी छू पाया। रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि एक साल से तो अच्छे रिटर्न आपको दिख रहे हैं, एवरेज अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक साल से अगर आप पीछे जाएंगे तो उसके अंदर भैया अच्छी खासी जितने आपको रिटर्न इसमें दिख रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा उसके अंदर गिरावट आई थी। इसका जो एनएवी था 7 रुपए, 6.5 रुपए, पौने 7 रुपए के आसपास पहुंच गया था, और वो 6.5 पौने 7 रुपए के पहुंचने के बाद बढ़ बढ़ के अब 11 रुपए के करीब पहुंचा है। इसलिए आपको एवरेज एक साल का ज्यादा दिख रहा है। लेकिन अलॉटमेंट जो हुई थी वो 10 रुपए पे हुई थी सबको, जब इसका जो इंडेक्स फंड था ये जब लॉन्च हुआ था। तो ये कहानी है दोस्तों पूरी की पूरी जो मैंने आपको बताई है। आगे चलते हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं। तो देखिए पोर्टफोलियो तो इंडेक्स फंड है,
तो वो ये 18 कंपनीज है इसके अंदर, ये देखिए 18 स्टॉक्स हैं। तो भाई पोर्टफोलियो के अंदर तो कोई चेंज होता नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर इसके अंदर कोई भी चेंज कर ही नहीं सकता है। अगर आप देखेंगे लार्ज कैप इसके अंदर 55% के आसपास है, मिड कैप 25% है और स्मॉल कैप 18% है। मतलब है सारे की सारी ये डिफेंस सेक्टर की कंपनीज, कोई भी दूसरे सेक्टर की नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोफाइल की, देखिए प्रोफाइल भी देख लेते हैं इसकी। ये देखिए 3 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था, 1.5 साल के आसपास इसको हो चुके हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई इसका बेंचमार्क है और 0.58% इसके एक्सपेंसेस रेशियो है और 4087 करोड़ का इसके अंदर अभी के समय में एजीएम चल रहा है। 5.53% का इसका एवरेज है जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। अब आप आइडिया लगा लो एक साल का एवरेज जो है कितना दिख रहा है, और एवरेज जो एक्चुअल है जब से लॉन्च हुआ है तब से अब तक वो 5.5% है। ठीक है भाई, 500 रुपये से मिनिमम SIP, 500 रुपये से मिनिमम एप्लीकेशन, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। 1% है इसका एग्जिट लोड 15 दिन के अंदर, उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड भी इसके अंदर नहीं है दोस्तों। साथ में आपको बता दूं कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें या फिर पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर है, आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। चार्जेस है 999 क्रिएशन के और रिव्यू के। तो दोस्तों छोटा सा एक वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और जाते जाते भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आज के लिए जय हिंद।